मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, अगर वो उसमें जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी है। ओके। अच्छी सैलरी हेलो है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज टैलेंट अवेकनर के लिए फिर से सौभाग्य की बात है। आज हमारा जो पॉडकास्ट हमने नया स्टार्ट किया है सीरीज, जिसमें हम लोगों को उनके करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, कैसे उनका टैलेंट जो है उसको एम्पावर किया जा सकता है। और आज मेरे लिए भी और हमारे टैलेंट अवेकनर के लिए भी एक सौभाग्य की बात है, हमारी टीम के लिए, कि आज हमारे बीच एक बहुत कमाल व्यक्तित्व, एक बेहतरीन इंसान जिन्होंने सोसाइटी को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है जब उनका वर्किंग रहा सर्विस के वक्त, और आज भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो। तो मैं ज्यादा देर ना लेते हुए उनका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच जो है मनोज कुमार सुधांशु सर हैं। सर, आपका स्वागत है टैलेंट अवेकनर के मंच पे। और आपकी मुस्कुराहट से जो है हमें और ऊर्जा मिल रही है, ये बड़ी कमाल चीज है। मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, ये बहुत कुछ चीजें ना सिर्फ मुझे बल्कि हमारे व्यूअर्स को सिखाएगा। तो आपका सर ढेर सारा स्वागत सर। थैंक यू। मजा आ गया आज आपसे। थैंक यू वरुण जी। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस मंच पे और इस यूट्यूब चैनल पे मेरे को बुलाया है। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप ये व्यूअर्स के लिए, जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो इसका नाम दिया ना, टैलेंट अवेकनर, तो देखिए टैलेंट क्या है कि वो गॉड गिफ्टेड मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है। कुछ मैं खुद अपने आप में देखता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कहीं ना कहीं वो कोई संगीत प्रेमी होता है, कोई गेम्स का शौकीन होता है। तो और उसको पता होता है थोड़ा बहुत। लेकिन यदि उसको थोड़ी सी उसकी रुचि जागृत हो जाए, हम लोग उसको बढ़ावा दें, तो कहीं से कहीं वो पहुंच सकता है। तो ये मंच जो है आपका बहुत अच्छा है। और इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कि जो आपने इसके और आगे इसको बढ़ाइए। और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगा कि लगातार आप संपर्क में रहें और इस चैनल के माध्यम से लोगों का भला भी हो और प्रगति की ओर अग्रसर हो, अपने रुचि को आगे बढ़ाएं। थैंक यू जी। सर, ये आपका बड़प्पन है, आपकी इतनी हौसला अफजाई मिल रही है, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और आपका प्यार और वो कहते हैं कि बड़ों का जो आशीष है वो मिलता रहे ऐसी। तो जरूर, डेफिनेटली सर, हम इस जो मुहिम है इसको आगे तक लेकर जाएंगे और हर व्यक्ति को उसके टैलेंट से रूबरू कराएंगे और उसको एक बेहतरीन करियर। वरुण जी, आपने काफी ज्यादा भूल दिया ना। मैं एक बहुत सिंपल इंसान हूँ। मैं कमाल में सारे इंसान अच्छे ही होते हैं सब लोग, लेकिन है कि जो जर्नी होती है हम लोग अच्छे से उसको करते हैं। कोई भी अपने बैंकिंग सेक्टर है या फिर कोई अपने भी किसी में भी अच्छे से काम सभी लोग करते हैं। और मैंने जितना प्रयास किया मैंने किया है। थैंक यू उसके लिए जो आपने शब्द बोले मेरे लिए। जी तो सर, आपने कहा कि आप सिंपल इंसान है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी सर। जी ये जी तो हमने सुना ही है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ऑल। जी तो जी सर, मतलब इस जो क्या कहते हैं, इस वीडियो की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जी 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 और आपकी सर बैंकिंग सेक्टर में एक वास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है, एक जी जी बड़ी जी। खूबसूरती सी जर्नी रही है आपकी। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें काफी उतार चढ़ाव भी रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं। मैं भी वो उस बारे में जानना चाहूंगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि वो जो जी जी वो जी। पूरी जर्नी रही हाँ वो जी। किस तरीके से रही, और सारी चीजें उसमें मुझे लगता है आपके इमोशंस भी आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे आप सारी चीजों को। तो जी जी आपके बारे में वो जानना चाहते हैं और बेसब्री से सब जानना चाहते जी जी हैं। जी। सर, ओवर टू यू अ, सर। सर, मैं अपने जर्नी की बात कहूँ तो मैंने 1985 में एमकॉम किया था जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर से। ओके। तो उस वक्त ना तो कोचिंग होती थी, ना ही ऐसा कुछ जो आजकल होने लगा है। तो तब ये पता नहीं था कि हम किस जॉब में जाएंगे, किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। और बस हम लोग एग्जाम देते रहते थे। मैंने एयरफोर्स का भी एग्जाम दिया, मैंने एलआईसी का भी दिया, मैंने एयर इंडिया का भी दिया। और तरह तरह के मैंने एग्जाम दिए। मुझे यही नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैंने आईएएस के भी सपने देखे थे, मैंने पीसीएस के भी सपने देखे थे। बस पिताजी जो हमारे फादर टीचर थे बाजूर इंटर कॉलेज सहारनपुर में, उनका ये कहना था कि भाई कहीं ना कहीं जॉब तुम पालो अच्छा सा। और एक मेरे बड़े भैया वो सिंडिकेट बैंक में तब तक लग चुके थे। और मैं कोशिश कर रहा था।
तो वो चाहते थे कि भाई मैं LIC में मैं चला जाऊं या अफसर में बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं। जी सर। तो फिर मैं बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी रहा। ओके। और फाइनेंशियली फादर बहुत ही कहाँ टीचर की सैलरी बहुत कम होती थी, तो बस ये उतार चढ़ाव रहे। और मतलब ये नहीं पता था कि मैं किस जॉब में जाऊंगा। हाँ, बस मैं प्रयास करता रहा था, और प्राइवेट जॉब भी मैंने की। तो बहुत लंबी कहानी है उसके लिए। और इतना मैंने प्रयास किया। और लेकिन ईश्वर को ये था कि कहीं ना कहीं मनोज सुधांशु को जॉब देना है। और वो समय आ गया 5 साल बाद 1989 में मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ, इलाहाबाद बैंक। ओके। और सिलेक्शन हुआ क्लर्कम टाइपिस्ट में। ओके। और जब मेरी एज 25.5 साल थी तब मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। अगर मैं 26 को पार कर जाता उस वक्त, तो उसके बाद मेरे पास जॉब शायद नहीं होता। लेकिन ईश्वर को मंजूर था, और उन्होंने डिसाइड कर रखा था ईश्वर ने कि भाई मनोज कुमार सुधांशु को बैंकिंग सेक्टर में मुझे भेजना है। ओके। और मैं बैंकिंग सेक्टर में आ गया, वो भी क्लरिकल में। तो लगन तो मेरे को शुरू से ही थी काम के प्रति। और इतनी मेरे को खुशी हुई बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद। और मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर ही चुना है। और सीतापुर मेरी पोस्टिंग हुई। और उसके बाद फिर मैं क्लरिकल में 15 साल मैंने काम किया। और अपने अपने जितने भी मैनेजर्स थे उनके साथ मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्लर्क हूँ, मैंने देर रात तक काम किया। ओके। और उसका फायदा मुझे ये मिला कि वो आगे चीफ मैनेजर AGM DGM तक चले गए, और मैं क्लर्क था ही। सन 2004 में रिटन टेस्ट मेरा क्वालिफाई हुआ अधिकारी वर्ग का। ओके। क्योंकि पिताजी ये कहते थे कि भाई प्रमोशन लो, बिल्कुल। अधिकारी बनो। और दिसंबर 2004 में मेरा प्रमोशन हुआ। तो मेरा फायदा मिला कि जो चीफ मैनेजर थे मेरे इंटरव्यू में बैठ गए। ओके। हाँ, ओके। तो कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं हुए और मैं अधिकारी बन गया। ओके। जो पिताजी का सपना था वो मेरा पूरा हुआ सन 2004 में। ओके। सहारनपुर मेरी पोस्टिंग हुई। हम्म। और उसके बाद तो जैसे पंख लग जाते हैं ना व्यक्ति को, थोड़ा सा जानकारी होने लगी बैंकिंग सेक्टर की। और सन 2010 में मैं सबसे पहले मैं पड़ोस ब्रांच का मैनेजर बना। और ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत क्षण था जब बैंक के चेयरमैन श्री JB दुआ जी ब्रांच का उद्घाटन करने के लिए आए। और तब मैं ब्रांच मैनेजर बना। उसके बाद से 2010 से लेकर 2025 तक मैं ब्रांच हेड ही रहा। और लास्ट में मैं चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुआ। और लास्ट में जब मेरे पास वो पद था तो मेरे पास 15 लोगों की टीम थी। और लोन सीट की अप्रूवल थी जिसमें लोन को अप्रूव किया जाता था। हमारा DMC के नाम से एक डिपार्टमेंट होता है, उसका मैं हेड था। तो कुल मिला के मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि समाज को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। समाज के लिए सबको कुछ करना चाहिए। और हर व्यक्ति समाज का बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा होता है, बच्चे से लेकर के और बड़े तक, पेंशनर, सब लोगों को अकाउंट बैंक में होता है। सब लोग बैंक में आते हैं। और बैंक में आने के बाद वो किसी का डिपॉजिट है, किसी को लोन चाहिए, है ना, तरह तरह के लोन चाहिए, हाउसिंग लोन चाहिए, कार लोन चाहिए। तो हम लोग कितनी सेवा कर सकते हैं समाज की। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरे पास ऐसा पद है, मैं लोगों का भला करूं, उनको अच्छे से लोन दूं, उनका डिपॉजिट लाऊं, उनको FD बना के उनका मैच्योरिटी अच्छी मिल जाए, लॉकर की सेवा दें। तो कुल मिला के बहुत अच्छा मैंने समाज के लिए किया है जितना मेरे से प्रयास हुआ। और एक बात मैं वरुण जी कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर जो दुआ है ना, वो बहुत काम, बहुत काम। मैं देखता था जब मैं ब्रांच हेड होता था तो कई बार कस्टमर आते थे, पेंशनर्स आते थे, मैं उनको अपने सामने बिठाता था। और बिठा करके चाय पिलाता था, बड़े खुश हो जाते थे, वो दुआ देकर जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सफलता के पीछे दुआओं का फल। तो ये मेरा अनुभव है सर। अरुण जी तो जी सर, जी जी जैसे आप जब बता रहे थे ना, जी तो जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा जो है वो स्कूल में चला गया हूँ, और मैं एक इंस्टीट्यूशन से सीख रहा हूँ। मतलब आप जी जी वो जी सुनते वक्त मुझे लगा कि वो हम कहते हैं ना कि
एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, जी एक प्यार का नगमा है, मौजों जी की जी जी रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, जी जी तेरी मेरी कहानी है। तो हम बिल्कुल जीवन में कहानियां सुनते हैं, हमको नया कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जब आप अपनी कहानी बता रहे थे, हाँ तो मैं मतलब व्यूअर्स भी इस चीज को रियलाइज कर रहे होंगे, मैंने भी एक चीज रियलाइज करी। आपने बताया बहुत सारी चीजें कि आपने सब चीजें ट्राई करे, आपने एफर्ट्स करना नहीं छोड़ा, लगे रहे। जी जी तो मतलब सागर में डीप जाना पड़ेगा अगर आपको कुछ निकाल के लाना है जी तो। जी जी आप किनारे खड़े होकर नहीं चीजें कर सकते। हाँ और आपने बोला कि आपका सिलेक्शन हुआ क्लरिकल डिपार्टमेंट में, जी जी उसके बाद भी आप एफर्ट्स करते रहे करते रहे करते रहे। हाँ हाँ और आप देखिए कि आपने वो इतनी लंबी जर्नी ट्रेवल करी, आप वो मशाल लेकर चलते रहे और आप अधिकारी पद पर पहुंचे। जी जी आपने अपने पापा का सपना पूरा किया, जी आपने खुद को एनर्जी के साथ चीजें करी जी और जी एंड में आप एज चीफ ब्रांच मैनेजर तक पहुंचे। जी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हताश नहीं होना, जैसे सर ने अपने अनुभव से बताया। आप जब कहीं कुछ ज्वाइन करें, जिंदगी में ऐसा हो कि आपको ठोकर लग जाए, दोबारा खड़े हों, सर ने जैसे अपने अनुभव से बताया, और एफर्ट्स करते रहें। और उसके बाद आप कहीं पर ज्वाइन करें तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कल को आप वहां पर और बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, जैसे कोई दिक्कत सर नहीं ने है साक्षात हमें वो एग्जाम्पल बताया, सर ने अपने जीवन में वो अनुभव किया है। हम्म। तो सर बहुत बेहतरीन चीज जानने को मिली आपकी सर आईटी। मैं एक बात जी कहना जी चाहूंगा सर। कि रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। जी सर। मैं एक ब्रांच की बात करता हूँ हम्म। तो अगर आपका टेम्परेरी स्टाफ है हम्म। उससे भी रिलेशन बना के रखिए ओके। हम्म। जो आपका चपरासी है जो आपको चाय पिलाता है हम्म। वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है वो भी कस्टमर की हेल्प कर रहा है ठीक है मैंने घंटी बजाई हम्म। पियून आ गया चाय लेकर के पानी लेकर के आ गया हम्म। उसको भी आप रेस्पेक्ट दीजिए ठीक है और जो आपके जोनल हेड होते हैं डीजीएम जीएम होते हैं उनको भी उनके पास कितना स्ट्रेस होता होगा जब वो आपसे कहते होंगे कि भाई टारगेट पूरे करने हों तो उसके भी उनके बारे में भी सोचिए ठीक है तो रिलेशन यदि हम ऊपर वालों से भी अच्छा बना के रखेंगे नीचे वालों से भी अच्छा बना के रखेंगे तो सफलता का राज ये ही है और मैंने तो अपने स्टाफ के बीच में इतना एटमोस्फेयर अच्छा रखा कि जन्मदिन उनके नोट करता था मैं ओके। अगर मेरे ब्रांच में 15 लोगों का स्टाफ है इंक्लूडिंग टेम्परेरी सबका मैं जन्मदिन स्टाफ में डायरी में नोट करता था शादी की सालगिरह की डेट याद कर रखता था तो बर्थडे वाले दिन तो मैं केक कटवाता था सबका और गिफ्ट भी देता था हम लोग छोटी मोटी कलेक्शन करके आपस में गिफ्ट भी दे देते थे तो उससे एक वातावरण बनता था कि हमारा बीच में कितना अच्छा रिलेशन है आपस में और वो कस्टमर को भी सपोर्ट करते थे अल्टीमेटली क्या कस्टमर हमारा का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है जब मैं स्टाफ का सपोर्ट करूंगा तो स्टाफ कस्टमर का भी करेगा तो वो पूरी की पूरी हमारी ब्रांच के जो टारगेट है वो उससे पूरे हो जाते थे तो एक खुशनुमा माहौल रहता था ब्रांच के अंदर तो ये भी एक सफलता का राज है मतलब सबसे रिलेशन बहुत अच्छा बना के रखो वो आपने बताया कि वो जो खुशनुमा माहौल होता था वो सबको प्रेरित करता होगा और जी एनर्जी के साथ काम जी 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 और सर जैसे आप ये सारी बातें शेयर कर रहे थे ना, जी तो मुझे एकदम से एक वो चीज याद आई, जैसे हम जिंदगी में बोलते हैं ना कि आप अगर आसमान को भी छूना है, हाँ जी हाँ जी अगर आपको पंख भी मिल गए, जी सफलता जी की उड़ान भी मिल गई है, हाँ तो जी आप अपने कदम जो है वो हमेशा जमीन पर जमीन पे रखें ग्राउंड बिल्कुल पर रहें। जो बिल्कुल आपने बिल्कुल बात बोली कि आप कितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं, हाँ जो व्यक्ति आपसे उस वक्त पोजीशन में आपसे कम है उनसे भी बहुत अच्छा व्यवहार करें। जो टेम्पररी वाइज वहां पर वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी बहुत बेहतरीन रहे, क्योंकि अगर वो रिश्ते बेहतरीन रहेंगे तो आप किसी भी काम में होंगे, आप बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे। जैसे सर ने बोला कि जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो गॉड है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास एक कैमरा है जिससे वो कैप्चर कर रहा है और बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल देख रहा है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम जी जी किस नीयत से काम कर रहे हैं। सर ने बताया कि कोई कस्टमर आता था तो आप जाके खुद उनसे इंटरेक्शन करते थे। तो बीइंग अ ब्रांच मैनेजर अगर इंटरेक्शन करेगा तो कस्टमर की आधी तो सिरदर्दी वैसी दूर जी होगी, जी वो जी रिलैक्स फील करता है। जी जी तो सर आपने एक चीज और शेयर करी, आपने बीच में एक चीज बोली थी कि बैंक के थ्रू हम कितनी सेवा दे सकते हैं। जी जी आपने जी उसमें लोन का एग्जांपल लिया कि जो आम आदमी है उसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां बैंक बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। जी 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 या जो इंडिविजुअल्स की सेविंग्स वहां पर होती हैं, लोग अपने जो है गोल्ड कहीं ना कहीं सेफली रखते हैं, तो बैंक बहुत सारे फैक्टर्स में बड़ी खूबसूरती से पार्टिसिपेट जी करता जी है, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा जी कंट्रीब्यूशन करता है और हम कहीं ना कहीं वैसी सेवा जी कर सकते हैं। जी वरुण जी जी सर।
आप ये जी सर। टॉपिक छिड़ गया है तो बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैं जी सर बिल्कुल। देखिए, मेरी 35 साल और 6 महीने की जॉब के अंदर जी सर। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सबको तो नहीं यहाँ पे सुना जी सर, सकता हूँ, बिल्कुल सर। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि मैं मेरठ यूनिवर्सिटी ब्रांच का हेड था ओके और कोरोना टाइम भी चल रहा था उस वक्त। ओके तो एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड आए, करीब 80 ईयर्स के होंगे, 80 इयर्स 80 ईयर्स के ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट जज थे वो। जी 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 जी। और वो अचानक ही वो उनके हाथ भी कांप रहे थे ओके और वो बल्कि पूरे परिवार के साथ आए। ओके उनकी मिसेज भी थी, उनकी बेटी भी थी, उनके बेटे भी थे। ओके तो उनका कुछ ऐसा काम था लॉकर से रिलेटेड, ओके। मुरादाबाद से आए थे। मुरादाबाद से। जी जी जी। ओके। तो जब हमारे यहाँ कोई ब्रांच में कोई एंटर करता है ना कस्टमर, जी कोई भी आप भी करे, जी तो जी एक जी। ये रहता है कि मेरा काम जल्दी से हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। लॉकर का बड़ा टिपिकल काम था। ओके तो वो आकर के इधर उधर देख रहे थे, तो मैं चैम्बर से बाहर निकला। ओके। मैंने उनको मैं अपने चैम्बर में बिठाया आकर के, कुर्सी लगवाई, उनके मिसेज को बिठाया। जी उनके मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि और उनको भी इतना अच्छा लगा। तो मैंने उनका आधा घंटे बिठा करके चाय वाय पिला करके उनका जो काम, जिसको वो सोच रहे थे कि मेरा कई दिन में काम होगा, जी। मैंने उनका आधा घंटे में काम कर दिया। ओके। मुझे अपना कार्ड दे के गए। जी मुझे इतना हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज कितनी बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं वो दुआएं मेरे को उनकी मिली होंगी। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि हम लोगों की दुआएं ले सकते हैं बिल्कुल और कि हमें सफलता वो प्रेरित करता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे। हमारा मतलब कहीं ना कहीं जो जी जी दायित्व जी है, अगर हम उसको दिल से निभाएंगे तो जी सामने जी। से बहुत ब्लेसिंग्स हाँ, मिलती है। ऐसे बहुत सामने वाले का जी। विश्वास और मजबूत होता है हाँ हमारे जी, ऊपर। जी तो ये जी बड़ा खूबसूरत चीज है जी सर। जी जी इसी जर्नी में सर आगे बढ़ते हुए मैं जी आपसे जी जानना चाहूंगा, आप सबसे बेहतरीन तरीके से इस बात का जवाब दे सकते हैं। जी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ जी तो सर क्योंकि आप बिल्कुल राइट पर्सन है और एक एक्सपर्ट है जिसने 35 साल तक इस डिपार्टमेंट को सर्व किया। जी तो हमारे उन व्यूअर्स को जी जो जी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। वो कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा उनकी जर्नी कैसे स्मूथ हो सकती है, अच्छा। सर उसके बारे में आप प्लीज प्रकाश बिल्कुल डालिए उस बिल्कुल पर। बिल्कुल, क्यों नहीं है, जितना मेरे को अनुभव है मैं जरूर बिल्कुल सर, बताऊंगा। डेफिनेटली। जब तक मैं जानता हूँ या मेरे अनुभव है, जी आजकल के जो बैंकिंग एम्प्लॉय, जो अधिकारी आ रहे हैं, जो क्लरिकल आ रहे हैं, ओके जो बैंकिंग सेक्टर में घुस रहे हैं, वो बड़े ही तनाव वाली स्थिति में रहते हैं, ओके। बड़े ही स्ट्रेस में रहते हैं। मैंने खुद देखा है ब्रांच हेड वगैरह को, अपने अधिकारी वर्ग को, जब वो काम करते हैं तो कभी वो कहते हैं कि भाई सर आपने तो बड़ी अच्छे से नौकरी की है ओके और हम तो नहीं नौकरी कर पाएंगे। ओके तो ये उनका रहता है। लेकिन और वो कहता है हम मुझे सर सिखाइए ओके कि आपने कैसे मैनेज ये करी है। ओके। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। ओके अगर वो उसमें जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद देखिए आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, ओके अच्छी सैलरी है, ओके ठीक है। सैलरी होने के बाद इतने सारे सुविधाएं हैं, मोबाइल का, आपको हाउसिंग का, कार का, सब चीजें उसका आपको जो है मतलब व्यवस्था सारी बैंक ने कर रखी है, मेडिकल की व्यवस्था कर रखी है। ओके इतना अच्छा सरकार देती है ओके। कि जरूरत ही नहीं है, सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। और बैंक में आने के लिए पहले तो कुछ ये सब नहीं होता था, इतनी कोचिंग वगैरह नहीं होती थी। ओके और युवा वर्ग एक तो ऑनलाइन कोचिंग आती है, होती है, उसमें ओके ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ओके और इसके अलावा एक बहुत फेमस कोचिंग है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की, ओके हर डिस्ट्रिक्ट में वो, ओके। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पाना है तो उसके लिए मंत्र की जरूरत बहुत होती है, बिल्कुल गुरु मंत्र। बिल्कुल ऐसे किसी के डायरेक्ट नहीं जा सकते, किताब कितना भी पढ़ लो, लेकिन उसका जो अगर सार है, अगर आपने उसको ले लिया है तो आप जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। आप जल्दी। तो युवा वर्ग से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अगर क्लरिकल में भी जाना चाहें, लेकिन क्लरिकल में जाना फिर भी इजी है। रिटन टेस्ट में इंटरव्यू भी क्लरिकल में इंटरव्यू खत्म कर दिए, ओके ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें आईबीपीएस के द्वारा एग्जाम होते हैं, ओके उसमें एक प्री होता है, एक मेन होता है। ओके उन दोनों में फिर कट ऑफ डिसाइड होता है, उस तक अगर आप पहुंचे हैं तो आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है। ओके
उसमें आजकल रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है। और युवा वर्ग उसमें, और अगर क्लरिकल में वो घुस गए तो अधिकारी वर्ग में भी वो 3-4 साल बाद आ सकते हैं इजीली। ओके। और मैंने हमारे यहाँ बैंकिंग में देखा है, क्लर्क से लेकर के जीएम तक लोग वहाँ पहुंचे हैं। ओके। जीएम तक भी लोग गए हैं। ओके। क्लर्क से लेकर चेयरमैन तक लोग बने हैं। स्टेप बाय स्टेप बनते जाते हैं। और एक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है मुंबई में, बैंकर्स का। ओके। उसका एक डिप्लोमा होता है CAIAB, वो जरूर कर लेना चाहिए बैंक में आने के बाद। क्योंकि जब भी आप जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपने वो CIB का डिप्लोमा किया कि नहीं किया है, क्योंकि उससे इंक्रीमेंट मिलते हैं और उसका महत्व भी होता है और उसमें सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। CAIAB CAII। हाँ, वो मुंबई में है, वो जरूर कर लेना चाहिए। उसके 2 ग्रुप होते हैं। ओके। तो मैंने तो क्लरिकल में आने के बाद वो सबसे पहले वही कर लिया था। तो जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ मेरे से पूछा गया कि सुधांशु जी आपने CIB किया कि नहीं किया, तो उसे बढ़िया रहता है। और एक चीज में हालांकि बैंकिंग सेक्टर के लिए लागू नहीं होती, ये सभी के लिए लागू होती है। ओके। 4 शब्दों का एक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिल्कुल मैंने पढ़ा था। बिल्कुल। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आएगा किसी भी चीज में, चाहे कुकिंग हो, चाहे वो जॉब के लिए तैयारी हो। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही निखार आएगा। मेरे जॉब में यही था, जब मैंने मेरा क्लरिकल का एग्जाम निकला तो जहां मेरे को 20 मिनट लग रहे थे, मैंने प्रैक्टिस कर करके वाली 5-6 मिनट में उसको करना शुरू कर दिया था। तो जब मेरा पेपर निकला तो बहुत इजीली मैंने उसको कर लिया था। और करिए। और एक बात और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जितने भी आविष्कार हुए हैं ना, बहुत अच्छे हुए हैं। मोबाइल से बड़ा आविष्कार मुझे नहीं लगता कोई हुआ हो, मतलब जी, है ना। तो जितने भी आविष्कार हैं उसमें उनके हानि भी है और लाभ भी है। तो लाभ की तरफ से है ना, उसमें इतना ज्यादा मत घुसिए कि वो हमारे समय को बेकार करे। अगर हमारा आपका टारगेट है कोई किसी जॉब को पाना, तो रात दिन आप उसी पे लगे रहिए। रिलैक्स करने के लिए कभी कभी आप सिंगिंग सुन लीजिए, गाने सुन लीजिए, लेकिन उसके से लगे रहिए। और जब तक जॉब ना मिले तब तक आप लगे रहिए, और निश्चित रूप से वो इसको जॉब को पाएंगे। और बैंकिंग सेक्टर चुने, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है। और समाज की सेवा भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सर, जैसे आपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, आपने बताया कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जैसे आपने शेयर किया कि जैसे सर ने डिप्लोमा के बारे में बात करी, CAIIB का जो डिप्लोमा है, वो सर ने बोला कि जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करें क्लरिकल में, तो वो जरूर कर लें, वो आपको बेनिफिट करेगा। जी जी जी। और आपने ये भी बताया कि जो आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा कोचिंग का बताया, हाँ जी, हाँ वो जी, हर जगह अवेलेबल हर जगह उसका कार्ड बन जाता है। आपने ये बोला कि सेल्फ स्टडी तो करना ही है, बट हाँ। क्या होता है एक राइट गाइडेंस। जैसे मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक बार क्या हुआ कि एक शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारे लोग आए उसको ठीक करने के लिए, मैकेनिक आए, फेल होते गए, बट एक अनुभवी व्यक्ति आए, 60-65 साल के व्यक्ति आए, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ठीक कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स, जबकि बाकी लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को $1000 बोल दिए उन्होंने। अच्छा। तो वो व्यक्ति बोलने लगे कि ये आपने एक हथौड़ा मारने के $1000 बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हथौड़ा का तो $1 ही है, हथौड़ा कहाँ मारना है इसके नोट पर लेते हैं। सो द मैसेज इज, जो सर ने बोला कि व्हेन यू जॉइन एन इंस्टीट्यूट यू एक्चुअली नो कि आपको चलना कैसे है। हाँ जी, हाँ। चलेंगे तो आप ही, बट आपका डायरेक्शन सही हो, ये आपको वही जाके पता चलता है। तो ये आपने बहुत कमाल की बात सर, ये गाइडेंस शेयर करी। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि मुझे नहीं लगता कि किसी डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ कि जीवन स्तर कितना आप ऊंचा उठा सकते हो। बिल्कुल। किसी गरीब की मदद, किसी को अगर कोई जो बिजनेस करना है, बैंक ने मुद्रा लोन, आप जानते हैं मुद्रा लोन के बारे में, उसमें शिशु है और किशोर है और तरुण है, 3 तरह की स्कीम है। ओके। तो अगर कोई किसी के पास अगर शुरू करनी, बिजनेस करना है, शुरू दुकान शुरू करनी है, तो धीरे छोटे से लोन लेकर के बड़ा लोन तक ले सकते। ओके। उसका कितना जीवन बदल जाएगा उस लोन से, 5 लाख 10 लाख के लोन से। बिना गारंटी लोन है, बिना गारंटी लोन है, सरकार की तरफ से गारंटी है। तो क्यों नहीं है उसका लाभ उठा सकते हैं लोग। और कोई मैनेजर बन करके क्यों नहीं किसी के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है।
बिल्कुल कितनी बड़ा पुण्य का काम बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये सर आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, इन्फॉर्मेशन बताई। समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। भाई क्या और किसी डिपार्टमेंट में जाएं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल हमारे पास पैसा है ना देने के लिए, हाँ, बिल्कुल पावर है ना देने के लिए, पावर है तो उसको सही और जगह लेकिन सही व्यक्ति को देना है, देखभाल के देना है। ये नहीं कि हम लोग ऐसे ही लोन बांट दिया किसी को, है ना? तो आजकल तो सब सिविल वगैरह भी चेक होती है, सब हाँ कुछ। बिल्कुल करेक्ट। तो बहुत अच्छी अच्छी हम लोग हाउसिंग लोन आप दे सकते हो, कार लोन दे सकते हो। बिल्कुल सही कह। जो आप पैसा इकट्ठा करके जोड़ करके कितने सालों में आप मकान बनाओगे। वो सारी जी फैसिलिटीज जी जो जी। हैं आप अवेयरनेस के साथ हाँ उनको जो है हाँ वो अपनी लाइफ के जी लिए जी यूटिलाइज कर सकते हैं जी उसको जी। बेटर। बहुत अच्छा बैंकिंग सेक्टर युवाओं के लिए है। और ओके। आजकल तो जीएम बड़ी कम एज में बन रहे हैं, बहुत कम एज में जीएम बन रहे हैं। ओके 40 साल में 50 साल में जीएम बन रहे हैं। तो बेस्ड ऑन देयर प्रमोशन काफी है। परफॉर्मेंसेस वो जी कैसे जी जी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाँ। organization के। सर और इसमें जिस एक तरह चीज से मैं हाँ एक्चुअली जी जी पूछना चाहूंगा, जैसे आपने एक बात शेयर करी कि बैंकिंग में जो है जॉब का सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, जी जी और आपने बोला कि कहीं ना कहीं एक लाइफ सिक्योरिटी का चीजें बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ जी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स में ही है, या अगर कोई प्राइवेट बैंक में मतलब ज्वाइन करना चाहता है करियर के रूप में तो क्या उसको भी ये फैसिलिटीज मिलती है? क्या देखिए उसके लिए भी अच्छा है अगर वो हाँ, प्राइवेट बैंक ज्वाइन करता है? प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि उनका पैकेज होता है, ओके जी उसमें जहाँ तक मेरी हाँ नॉलेज हाँ है जी जी उनको एक पैकेज दे दिया जाता ओके है ना? ठीक है तो पैकेज में फिर सभी कुछ होता है। ओके ठीक लेकिन है गवर्नमेंट जॉब में क्या होता हाँ है कि अलग अलग होता है। ओके उनको ठीक है ओके घूमने का भी मिलता है, ओके कहीं घूमने जाओ, फैमिली के साथ जाओ। जी जी तो ये सब चीजें, इसलिए गवर्नमेंट जॉब ज्यादा अच्छा है प्राइवेट जॉब से। ओके मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ प्राइवेट जॉब में नहीं जाओ, हाँ प्राइवेट जॉब भी। बिल्कुल और हम लोग भी प्राइवेट जॉब की तरह काम कर रहे जी हैं। जी बिल्कुल आजकल ऐसा नहीं है कि टारगेट बेस्ड है इतना। और गवर्नमेंट जॉब में भी अब ये होने लगा है कि अगर आपको अच्छा काम करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल तो काम प्राइवेट की तरह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाँ गवर्नमेंट जॉब फिर भी सिक्योर है अगर उसको वो क्वालिटी मतलब ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मिल बट आपने जाते हैं। बोला कि वो जो पैकेज आपने पार्ट बोला कि अगर कोई प्राइवेट बैंक में भी ज्वाइन करता है हाँ तो उसको भी कहीं ना कहीं पैकेज के फॉर्म में चीजें मिलती हैं। जी जी मतलब आप एफर्ट्स डाल के हाँ आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल दोनों है कि आप वो पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में सर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट जा सकते सेक्टर हैं, भी बहुत प्राइवेट में भी अच्छा जा चल रहा है। सकते देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल ऐसा नहीं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। हैं। ओके मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि लोग प्राइवेट में ना जाएं, हाँ 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 प्राइवेट में भी जाएं। हम्म, और वो चाहे प्राइवेट में भी जाए, गवर्नमेंट, लेकिन तन मन से काम हाँ करें। बिल्कुल तो अब प्राइवेट में क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो वहां पर भी उनको अच्छा पैकेज मिलेगा, वहां पे भी है ना? बिल्कुल कुल मिला के ये कि समाज को देना है किस तरह से, आपका ध्यान समाज की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। बिल्कुल ये मेरा तो सर जैसे आपने ये पॉइंट शेयर किया तो मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा, जैसे सर ने ये बात कही कि आप चाहे गवर्नमेंट बैंक में वर्किंग कर रहे हो या प्राइवेट बैंक में वर्किंग कर रहे हो, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी की तरफ, कैसे अपनी सर्विसेज देते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाते हैं, तो आप देखिएगा आप दोनों फील्ड में ग्रो करेंगे और बहुत खूबसूरती से ग्रो करेंगे। और सर ने बोला बैंकिंग सेक्टर बड़ा खूबसूरत सा सेक्टर है, बहुत यंग एज में आज प्रमोशन हो रहे हैं, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। बट एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेहनत लगेगी। जैसे सर ने बड़ी खूबसूरत लाइंस बोली कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप को निखारना पड़ेगा, बार बार आप मेहनत करेंगे, फेल होंगे, दोबारा उठ खड़े हों और फिर दोबारा मेहनत करें। और जब आप ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे बिल्कुल तो आप तराशे जाएंगे और कुछ बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल बन जाएंगे। आप खुद ही सोचेंगे मैं ऐसा कैसे बन गया। हाँ। तो वो मेहनत बहुत बड़ी चीज़ ईश्वर भी साथ देगा, ईश्वर भी, क्योंकि ईश्वर तो सभी में और वो कहावत भी है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जी जब जी आप जी पहला कदम बढ़ा देंगे हाँ। तो वो 1000 कदम बढ़ा अरे देंगे। आनंद आता है यार, करेक्ट। इसमें आनंद ही आनंद आता तो सर आपने मतलब इवन ये भी बताया कि स्ट्रेस प्रेशर रहता है बैंकिंग सेक्टर में, बट आपने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को एक्सप्लेन किया कि अगर आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, है। जी जी अगर आप सब लोगों से रिश्ता कनेक्ट करके चल रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो वो सारी चीजें हट जाएंगी, वो जी सारे कोहरे हट जाएंगे और साफ साफ सही कह रहे सामने रास्ता नजर आएगा। जैसे बड़ी बेबाकी से सर आपने बताया कि खुशनुमा माहौल क्रिएट करना, हाँ हाँ लोगों से रिश्ता बनाना आना चाहिए, जी जी सब चीजें करेंगे तो कहाँ रहेगा स्ट्रेस, जी आप जी जी तो उसको रिलैक्स तरीके से जी पाएंगे। हम लोग तो कभी कभी जो है अपने स्टाफ को किसी रेस्टोरेंट वगैरह में ले जाते थे, बिल्कुल बैठते थे, खाते पीते थे, बिल्कुल कोई दूरी नहीं थी हम लोगों के। सही।
इवन मतलब मैं टेम्परेरी वालों को भी साथ में लेके जाता था। तो हम लोग आपस में कलेक्शन करके अपने जी क्योंकि हम लोग फाइनेंस का भी देखना है कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग बर्थडे पार्टी करते थे तो कहीं ना कहीं दूरी नहीं होती थी। तो सबको लगता था कि हम लोग सुधांशु जी को सपोर्ट करें और टारगेट अचीव करें। मैंने मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया, इंश्योरेंस ओके सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया। तो कोई दिक्कत नहीं है जब आप समर्पण की भावना से कोई काम करते हैं और मिलकर के काम करते हैं, टीम भावना से काम करते हैं, तो सफलता तो मिलती ही टुगेदर निश्चित रूप से मिलती है। एवरीवन अचीव्स मोर। जी जी जी। सब एम्पैथाइज करें। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि वर्किंग के साथ साथ बीच बीच में फन एक गेट टुगेदर भी कर ले कि साथ में चले गए, तो उससे क्या होता है कि जी जी एक फैमिली वाला फील आता जी है जी। कि हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं हाँ और फिर फन भी साथ में कर रहे हैं, जी फिर जी हम साथ में खाना खा हम जब बैंक में है वर्किंग पूरे डेडिकेशन से कर रहे हैं, फिर जब खाना खा रहे हैं तो साथ में खा रहे हैं, तो वो जो परिवार वाली फीलिंग जी आती जी है जी वो बिल्कुल। कहीं ना वो जो एकजुटता आती है वो हमें कहीं ना कहीं अहम बहुत अहम तो कहीं है ही नहीं, अहम तो बिल्कुल रखना ही नहीं है वो बूस्ट अप करती है कि वो जो कि भाई इकट्ठापन आता है ना वो ये नहीं सोचना है कि मैं मैनेजर हूँ, बिल्कुल वो चपरासी है। बिल्कुल दूरी तो रखनी नहीं है, अहम तो कहीं भी रखना है, वो उसकी कोई जगह ही नहीं है अहम की। बॉन्ड बना के चल रहा है। हाँ। बिल्कुल और great. अपने अधिकारी को भी ये सोचो कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग रिस्क भी होता है, कोई लोन का काम कर रहे हैं, तो मैं तो अपने अधिकारी को साथ लेके जाता हूँ। ओके कोई भी हाउसिंग लोन है, कार लोन है, तो हम उसके घर जाते थे, ओके विजिट करते थे और हम देखते थे कि सही व्यक्ति को लोन मिले, हमारा लोन भी, बैंक भी सुरक्षित रहे, हमारे कस्टमर को भी एक अच्छा स्तर मिले, मकान बने और हमारे किस्त भी वापिस आए, है ना। ऐसे व्यक्ति को लोन देना है जी ताकि उससे हमारे रिलेशन आगे तक रहे। ये आज तक मेरे रिलेशन भी है नहीं बैंकिंग सेक्टर में, जिनको जिनको मैंने लोन दिया है, तो दोनों बेनिफिट होता है, बैंकिंग भी होता है। तो सर जो बातें आपने बताई ना, मतलब आपने ऐसी दो तीन चीजें जो बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग बताई और जो डिप्लोमा, वो तो मुझे मुझे भी याद रहेगा और हमारे व्यूअर्स को भी याद रहेगा, जी जी तो हमारी नॉलेज अपडेट हो गई। हाँ जी सर एक मतलब जैसे ये सारी चीजें तो हमें पता चली, जी जी हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा, वो कहते हैं ना एक ऐसा शस्त्र रामबाण कुछ जो कि वो लाइफ के अंदर ना एक कोई ऐसा उसको सबक हम कह लें या कोई चैलेंज लाइफ का फेस करने के लिए जो बैंकिंग सेक्टर से अलग हो, अच्छा आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ आपका अनुभव लाइफ का, या अभी आपने एग्जांपल दिया कि जी जी आप बाबूजी आपको कभी ना कभी लाइफ में बहुत सारी चीजें बताई आपने उनके बारे में, मतलब वो जी कहते हैं ना जी कि एक एक छाप रहती है हमारे बड़ों की हमारी लाइफ में, तो जी जी आपका जी खुद का कोई अनुभव, कोई एक एक पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करना जी चाहेंगे, जी जो जी हम लेके जा सकें और हाँ। अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अ, वरुण जी, मतलब मेरे को तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और व्यूअर्स तक हम लोग अपनी बात शेयर कर रहे हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है और क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। फादर हमारे जहाँ भी होंगे इस वक्त, अब तो है नहीं वो, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। हम्म वो एक पोएट भी थे, अंग्रेजी के लेक्चरर थे ओके और हिंदी के पोएट थे। ओके तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ, उनके कवि गोष्ठी में, कवि सम्मेलन में उनके साथ जाता रहता था। और एक बार वो प्रिंसिपल बने, ओके बाजू इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर थे। तो उनको भी था कि मैं प्रमोशन लूं और मैं भी सभी लोग चाहते हैं, और पिताजी कहते भी थे कि भाई मैनेजर बनो। और अच्छा लगा जब मैं अधिकारी बना तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा था। तो वो बदायूं में एक जिला बदायूं में गवां कस्बा है, ओके हाँ, वहाँ पे वो प्रिंसिपल के रूप में चले गए ओके बनकर। ठीक है तो हम छोटे छोटे 73 की बात है, मैं और मेरे भैया भी वहाँ पे गए। तो मुझे बचपन का जितना याद है, तो वहाँ पे जो मैनेजर था उसको रावण कहते थे। ओके मतलब वो अपने हिसाब से चलाता था कि भाई चापलूसी करो, ये करो। पिताजी को ये पसंद नहीं था। ओके और वहाँ पे लोगों को जी लगा के नहीं बोला जाता, जैसे बसंत राम जी, जी तो पिताजी ने सबके आगे जी लगा दिए। ओके और वो एक साल वहाँ रहे। उन्होंने वहाँ का कॉलेज का जो माहौल था वो सारा ही चेंज कर दिया। ओके और लेकिन उस मैनेजर की वजह से वो वहाँ से
आ गए, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो वहाँ के लोग रोए जब पिताजी वहाँ से आए, तो कि हम आपको यहाँ से नहीं जाने, लेकिन पिताजी को वहाँ अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं पिताजी की बातें मुझे अच्छी लगी, तो वही माहौल मैंने अपने बैंकिंग सेक्टर में भी रखा, सबसे मेलजोल और रचनात्मक। अगर ब्रांच में कोई काम ऐसा है कि ब्रांच मेरी सुंदर लगे, अच्छी लगे, कस्टमर को बैठने की व्यवस्था हो, तो वो भी मैंने अच्छे से करी, एसी लगवाने की व्यवस्था करी। कोई कस्टमर तभी तो आएगा जबकि उसको अच्छा माहौल मिलेगा। तो एक तो ये अच्छा माहौल रहा। दूसरा, एक व्यूअर्स में ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक बहुत बड़ा गुण है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन दो तीन चीजें ऐसे बता दूं। बिल्कुल। एक तो धैर्य। पेशेंस। धैर्य जो, ये आपके आम जीवन में, रूटीन में बहुत काम आता है। धैर्य बहुत बड़ा गुण है। अगर कोई व्यक्ति असफल होता है किसी भी काम में, और मैं भी असफल हुआ हूँ और आंखों में आंसू तक आ गए, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने भगवान पे विश्वास रखा कि कहीं ना कहीं वो मेरे को देगा, और मैंने धैर्य रखा और वो चीज मिली। तो धैर्य सबसे बड़ा गुण है। रिएक्ट मत करिए। अगर आप वाइफ हस्बैंड है, या फिर कोई भी किसी भी कस्टमर है, मैनेजर है, जो भी है, आपस में कुछ ना कुछ गलत बोल दिया, किसी ने गलत, तो समझदारी इसमें है कि उस वक्त रिएक्ट मत करिए, है ना, और उसका कोई कूल माइंड होकर के उसका सोल्यूशन निकालें। तो धैर्य बहुत बड़ा गुण है, और ये जीवन में अपनाना चाहिए, इससे बहुत सफलता है। अगर धैर्य रखेंगे तो आज नहीं कहीं कल। और बहुत लोग मैंने देखा सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। तो धैर्य रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उससे रास्ते, भगवान सारे रास्ते खुल कर आए। ठीक है। दूसरा एक मैं कहूँगा कि ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी लोग, कोई शॉपकीपर्स है, कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, ये सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपना ध्यान पैसे की तरफ ना रख करके अपने काम पे ध्यान दें, सेवा पे ध्यान। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह लागू होता है। अगर आप ध्यान सेवा में रखेंगे कि भाई मुझे पब्लिक को कुछ देना है, तो ऑटोमेटिक पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा आप कितना कमा, बिल्कुल, लेकिन जो आपकी पहचान होगी सबके बीच में, समाज के बीच में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं हालांकि बुराई नहीं करता हूँ मैं किसी की, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे से ज्यादा सेवा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी बातें, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। और दिन में 24 घंटे भगवान ने दे रखे हैं, उसमें जितना आप खुशनुमा माहौल बनाएंगे, अपना भी ध्यान रखिए, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने 2 घंटे कम से कम अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ, चाहे आप पैदल चलें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे योगा करें, और ये बहुत जरूरी है। साथ में अपने आहार का भी ध्यान रखें। जो आहार में वही चीज लें, अगर आपके सामने कोई चीज आ रही है, आपको पता है कि भाई ये मेरे को नुकसानदायक है ना, तो मत लें, थोड़ी देर का स्वाद है, उसके बाद तो फिर वो पता नहीं लगा कहाँ चली जाए। पेशेंस आपने पहले ही बता दी। तो ठीक है, आपको 10 चीजें रखी है खाने की, तो उसमें वो चीज चूज करें जो आपको, आपके लिए हेल्थ अच्छी है, स्वाद पे ना जाए। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, और अपने काम पे ध्यान रखें, और ईश्वर तो सबसे बड़ा है ना। ईश्वर के भी आपको कहीं ना कहीं वो हमें देखता है, और इसका भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए, और सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो जरूर आपको ये सब रहेगा। तो सर मतलब मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँ, इतनी खूबसूरत बातें आपने बताई, हमारे व्यूअर्स इस चीज को देख रहे थे, आपने बताया कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा गुण है वो, रिएक्ट ना करके हम रिस्पॉन्ड करेंगे लाइफ के अंदर। जी जी हम चीजों में अगर सोचेंगे कि ये चैलेंज आया, तो इसमें भी अगर थोड़ी ठहराव रखेंगे, हम जी जी यूनिवर्स पावर पे, गॉड पे भरोसा रखेंगे, तो चीजों से बाहर निकल आएंगे आप। जी जी आपने बोला कि प्यार का माहौल सब तरफ क्रिएट करके जी रखें, जी ये बड़ा एनर्जेटिक पॉजिटिव चीज है कि जो हम अगर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चीजों को बेहतर बनाते हैं। और जी सर ने जी एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, मतलब मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया। मूवीज भी काफी बार मैसेज दे जाती हैं। सर आपने जो ये बोला ना कि हम अपने काम पर फोकस करें,
वो तो हाँ ऑटोमेटिकली पैसा आएगा ही। हाँ तो एक मूवी का डायलॉग है, दैट इज थ्री इडियट्स मूवी से देखी होगी आपने, जी उसमें एक डायलॉग है कि काबिल बनने के लिए मेहनत करें, कामयाबी तो छक मार कर पीछे है। सो द मोर पॉइंट है, सर ने बोला कि जब आप अपना दायित्व खूबसूरती से निभाएंगे, जब काम करेंगे खूबसूरती से, तो लोगों को वो काम दिखेगा, और जब वो काम दिखेगा तो वो पूरी यूनिवर्स, वो कहते हैं ना, पूरी कायनात मिलके आपको सब चीजें देती है बिल्कुल जो आप चाहते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतना मिलेगा आपको। जी 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 तो सेवा, तो हम बोलते नहीं ना, सेवा परमो धर्म। जी 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 तो इतनी कमाल बात सर ने बोली है, मेरे को ये चीज सीखने को मिली, मुझे पूरी उम्मीद है व्यूअर्स आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर, तहे दिल से आभार सर। सौभाग्य रहा आज आपसे मिलने का मौका मिला, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपसे सीखी, और धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा किसी दिन और एक आपसे एक चर्चा हो और हम और नई नई चीजें सीखें। हाँ सो thanks a lot sir, जी जी on the behalf of Talent Awakener platform, थैंक यू for थैंक यू आपने अपना वैल्यूएबल कीमती समय निकाला और आज इस मंच पर आए। सर, आपने So, समय दिया thank you. तो मुझे भी अच्छा लगा। Sir, ये आपका बड़प्पन है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू।